खड़े हैं पुराना विधानसभा परिसर में और जैसा कि आपको जानकारी है कि आज यहाँ कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। विजुअल में उस दृश्य को देख भी सकते हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं की यहाँ मौजूदगी हो चुकी है। ये आपको हम बता दें कि इस प्रोग्राम में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही छत्तीसगढ़ के बघेल साहब पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं यहाँ जो पहुंचे हुए नेताओं हैं उनकी प्रतिक्रिया और किस के साथ संविधान बचाओ इस रैली में अपनी प्रतिभागी कर रहे हैं। संविधान बचाओ इस सम्मेलन कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि संविधान का खतरा तो आप ही लोग से है। देखिए, नौटंकी बाजों के सवालों का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं, जनता उनको माकूल जवाब दे रही है। अरे जो लोग इस बात की नौटंकी करने में लगे हैं कि पाकिस्तानी बाहर जाओ, किसको मूर्ख बना रहे हैं? आईबी उनके पास है, गृह मंत्रालय उनके पास है, देश की सुरक्षा की व्यवस्था उनके पास है। फिर पाकिस्तानी को भगाने के लिए सड़क पर उतरने का ड्रामा करना बंद करें। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात करने वाले लोगों को आंख में मिर्ची लग रही है कि स्वतः स्फूर्त आक्रोश को लेकर के आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इस मैदान में जमा होंगे। कितने लोग जमा होंगे सर? लगभग देखिए, हजारों हजार की संख्या में झारखंड के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। सभी का प्रतिनिधित्व आपको थोड़ी देर में दिखाई दे देगा। तो संविधान पे खतरा क्यों नजर आ रही है? क्यों बना रहे हैं संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस एक आगाह करती है, कांग्रेस आगाह कर रही है। देश को खतरा है, देश को खतरा है। संविधान को समाप्त करने पे भाजपा लगी हुई है। राहुल जी ने कहा था राहुल जी ने कहा था कि कोरोना से देश को खतरा होगा। क्या बोला मोदी जी ने? हल्के में लिया। राहुल जी ने कहा था कि गलत जीएसटी लगा है, उद्यमी को नुकसान होगा। क्या हाल है जीएसटी का? राहुल जी ने कहा था कि नोटबंदी से देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी। क्या था? राहुल जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। जिस प्रकार से आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, जिस प्रकार से संघीय ढांचा को तोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से न्यायपालिका को तोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से जो हमारे जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, तमाम चीज को जिस प्रकार से हाईजेक किया जा रहा है, आने वाले दिन में ये तानाशाही का एक रूप लेगा। इस प्रकार से साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद देश में बढ़ रहा है। ये देश के लिए नुकसान है। पर भाजपा कह रहे हैं कि कांग्रेस को दलित पिछड़ों की याद तभी आती है जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं। 50 वर्ष सत्ता में रहे, इन्होंने तो जातीय जनगणना करवाया नहीं। देखिए, हम जातीय गणना करवा रहे हैं और जो है संविधान ही सभी लोगों को समान रूप से समान अधिकार देता है, समानता देता है। भाजपा मनुस्मृति पे विश्वास करती है और कांग्रेस जो है संविधान पे विश्वास करती है। तैयारी पूरी है और मैदान ओवरफ्लो रहेगा। कांग्रेस रिजर्वेशन का अपर लिमिट जो 50% है उसे तोड़ने जा रही है। एकदम तोड़ेंगे। जातीय जनगणना जो हो रही है होगी, उसमें हम लोग जो स्लैब है 50% का, उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। और ये जो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात आ रही है, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होगी। कांग्रेस देने जा रही है, एकदम कांग्रेस देने जा रही है। और आपका जो ये क्या नाम है, आपका जो ये जो हम लोग दिए हैं राइट टू एजुकेशन। अच्छा, तो राइट टू एजुकेशन में भी प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों में तो हम लोग दिए ही है रिजर्वेशन। लेने की आवश्यकता है और जाने की आवश्यकता है और मिलेगा एकदम। सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई, संविधान बचाने की जरूरत इसलिए पड़ेगी। आप तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप देख रहे हैं कि भाजपा द्वारा निरंतर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान के खिलाफ वो ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, चुनाव आयोग का मामला हो या कोर्ट का न्यायालय का मामला हो, कई चीजें हैं जिस पर दिन भर बोला जा सकता है। संविधान कांग्रेस ने बनाया था, संविधान पे अब आघात हो रहा, तो बचाने का काम भी कांग्रेस कर। कितनी भीड़ जुटेगी सर? हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, राज्य के कोने कोने से आ रहे हैं, 2400 जिले से आ रहे हैं। आप 1 घंटा में देखेंगे ये समा जो है ये इतनी बड़ी समा होगी और सभी संविधान रक्षक है जो आ रहे हैं वो यहाँ से प्रण लेके जाएंगे
कि संविधान की रक्षा करनी है, अपने मोहल्ले टोले पंचायत मंडल जिला में घूमेंगे और लोगों को बताएंगे कि संविधान को बचाने का काम कांग्रेस कर रही है और हम सबको मिलकर उसको बचाना है। कांग्रेस कह रही है कि अपर लिमिट भी तोड़ा जाएगा आरक्षण का। जो देश की संपदा है उसमें अब पिछड़ों की भागीदारी भी होगी। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कास्ट सेंसस पे आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही ये दबाव था, जिसको उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक लड़ा था, जिसका नतीजा है कि भाजपा को घुटना टेकना पड़ा, उनको जातिगत जनगणना करवाना पड़ रहा है। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हम नेचुरल है, हम एक प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। जातिगत जनगणना का श्रेय तो पीएम मोदी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा फैसला है, तो भाजपा कर रही है। पूरा देश जानता है कि पिछले 2 साल से कांग्रेस और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार जातीय जनगणना पे बड़ी बड़ी रैलियां, सड़क पे सरकार के खिलाफ उतर के कार्रवाई कर रही है। तो ये जनता को पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जनता जान रही है कि जातीय जनगणना अगर हो रहा है तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस का। कितनी तैयारी है सर संविधान बचाओ रैली को लेकर? आप मंच की लंबाई चौड़ाई देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तैयारी अच्छी है, पूरे राज्य से सब लोग आ रहे हैं जो उसके बाद है, और वो जो आगे मिशन को लेके जाएंगे वो तमाम लोग आ रहे हैं। और इस सवाल पे हम लोग गंभीर हैं। भाजपा की राजनीति नहीं, भाजपा कह रहे हैं कि संविधान का असली खतरा तो कांग्रेसियों से है। पढ़े लिखे होते तो या है भी तो पढ़े लिखे जाहिलों का जमात है या नियत से बेईमान लोगों का जमात। इसलिए कह रहे हैं, जिनको ये नहीं पता हो इतिहास कि पहला जो संशोधन हुआ था वो भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि ST SC का और OBC के रिजर्वेशन के सवाल पर क्लैरिटी नहीं थी। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।